हेलो साथियों, कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 27 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, 40 नंबर तक बिल्कुल अगर अभी तक आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा है, तब भी आपके 70 में से 40 नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, क्लास 10 पूरा हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। क्या देखो, हम कुछ आपको क्वेश्चन बताएंगे, अगर आप उन क्वेश्चन को कर लोगे तो आपके नंबर 40 तक तो आराम से पहुँच जाएंगे। कुछ आपको हम टिप्स देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत के 15 मिनट देखो, हम उनको भी बताएंगे जो बच्चे पढ़ चुके हैं ठीक ठाक, और उनको भी बताएंगे जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े, जो केवल पास होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआती 15 मिनट। ठीक है, शुरुआत के 15 मिनट आप क्या करना है कि पूरा पेपर देखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एक, यहाँ दूसरा क्वेश्चन, यहाँ तीसरा, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शुरुआती 15 मिनट आपको इसीलिए दिया जाता है कि आप इसमें समझ पाओ कौन सा क्वेश्चन हमें आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसमें गोला कर दीजिए, ऐसे ऐसे गोला कर दीजिएगा। जो प्रश्न आ रहे हैं आपको, जिससे ये नहीं आ रहा है छोड़ के मतलब इससे गोला कर दो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े आपने, आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। 14 आपको आ रहा है, कर लीजिए। 13 नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। 12 आ रहा है, इसे कर लीजिए। और ये 11 आ रहा है, इसे कर लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझे कि जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पूरे पेपर में, ठीक है, उन सभी के ऊपर आपको क्या कर देना है, गोला कर देना है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, जो बड़े वाले प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है कि 5 में से 4 करना है या फिर 3 में से 2 करना है। ठीक है, तो इस तरह वाले में आपको ये भी ध्यान रखना है कि पता चले आ रहे हैं तो सब गोला कर लिए, नहीं, आप पहले से चूज कर लो। जैसे मान लीजिए 2 प्रश्न आ रहे हैं, मतलब 2 में से 1 करना है। ठीक है, सबसे बड़े वाले प्रश्न 2 में से 1 करना है। पहला प्रश्न ये लिखा है, दूसरा प्रश्न ये लिखा है, और दोनों आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो इनमें से आप देखिए मुझे ज्यादा अच्छे से कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है कि ये वाला आ रहा है। अगर ये वाला आ रहा है इसके ऊपर गोला कर लीजिए, अगर ये वाला आ रहा है तो इसके ऊपर गोला कर लीजिए, लेकिन दोनों के ऊपर मत करिए। अगर दोनों के ऊपर कर लोगे तो अंत में पता चला कि दोनों करने के चक्कर में पूरा ऊपर पेपर छूट सकता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। शुरुआत के 15 मिनट का यूज आप भली भांति करेंगे तो आपको पेपर में पूरा करने में 3 घंटा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न करना है। बहुविकल्पी प्रश्न आप कैसे करोगे, सबसे पहले जिन लोगों को आता है, जैसे मान लीजिए आप 15 प्रश्न कर पाए, आपको पता है कि हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा बहुविकल्पी में, और 20 प्रश्न आने वाले हैं। कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। अच्छा, अब 20 में से मान लीजिए सपोज करिए आप 12 कर पाए। कितने कर पाए, 12 कर पाए। 12 के बाद आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करना। तो देखो, इन 12 को तो अभी आप क्या करिएगा कि 12 के ऊपर 12 में OMR भर दीजिएगा। ठीक है, इन 12 की OMR आप क्या कर देंगे, भर देंगे। उसके बाद लास्ट टाइम का इंतजार करेंगे, जब आप पेपर इस 12 करने के बाद आप OMR को छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे अंत में जब पेपर आप जमा होने वाला होगा उसके 5 मिनट पहले आप जो 8 प्रश्न बचे हैं, जो 8 प्रश्न बच गए 20 में से जो 8 प्रश्न बचे हैं, इनमें से आप क्या करेंगे, B और C 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन तो 4 होते हैं, A, B, C और D। ठीक है, लेकिन आप या तो B पे 8 में गोला कर दीजिएगा या तो 8 में C गोला कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब आप घर आएंगे देखेंगे कि 8 में से मेरे 3 सही हैं, 2 सही हैं, 4 सही हैं। ठीक है, इस तरह आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप A, B, C, D भरोगे तो हो सकता है कि एक सही हो या फिर एक भी ना सही हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पहले OMR को भरेंगे, जितने प्रश्न आपको एकदम अच्छे से आ रहे हैं उसको, और अंत में आप जो बचेंगे 7, 8, 6, 5, 2 जितने भी बचेंगे उस सब में B या C में से कोई एक आप तुक्का मार देंगे। ठीक है, आप देखेंगे आपका प्रभाव जरूर पड़ेगा। अच्छा, जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े, वो पूरे 20 के 20 में या तो B या तो C, जो आपका इच्छा करे, B, C दोनों नहीं, केवल एक, या तो B या तो C, दोनों में से कोई एक पकड़ेंगे और पूरे OMR में B या फिर C पूरे में भर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। इससे आप कम से कम, जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े ना, उनको भी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएंगे। 5 से 7 नंबर आपको यहाँ मिल गया। अभी देखो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो, आते हुए प्रश्न ने क्या बताया आपको, जो प्रश्न आपको आ रहा है उसके ऊपर आप गोला कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद भी एक खास बात है। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि हमें अंत में, देखो मैथ के पेपर में सबसे बड़ी बात है समय का ना कम पड़ना। अगर समय आपका नहीं कम पड़ेगा तो आप पूरा पेपर कर ले जाओगे। ठीक है, तो जो प्रश्न अगर आपको लगता है कि पहले बड़ा वाला कर लेना चाहिए, बड़े वाले में ज्यादा नंबर मिलेगा, तो आप क्या करें, शुरू में ही बड़े वाले कर लें। ठीक है, जो प्रश्न आपको सबसे बढ़िया तरीके से आ रहा है, सबसे बढ़िया, जैसे मान लीजिए 4 प्रश्न, 1, 2, 3, 4, ये प्रश्न सबसे बढ़िया आ रहा है, ये प्रश्न सबसे बढ़िया आ रहा है, ये, तो इन 3 को पहले कर लो, इसे छोड़ दो।
अब आ ये भी रहा है, लेकिन इसे हम तुरंत नहीं करेंगे, ठीक है, इसे बाद में करेंगे। तो जो प्रश्न सबसे बढ़िया तरीके से आ रहे हैं पहले हम लोग उसे करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अन्य बचे हुए प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, इससे ये नहीं होगा कि आपका नंबर कट जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें देखो होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपने कोई सवाल लिया, एक सवाल आप हल करने आए, वो सवाल आपको थोड़ा बहुत आ रहा था, ठीक है, थोड़ा बहुत आ रहा था, लेकिन आपको पता था कि इस तरह का हमने सवाल देखा है, लगाए थे, हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, सवाल हो जाएगा, लेकिन इसमें आप उलझ गए, इसको 2 से 3 बार लगा लिए। अब करीब जो समय लगना चाहिए था 5 मिनट या 7 मिनट, यहाँ पे कितना लग गया, 3 बार, तो 5 3 15, अगर हम 3 बार करें तो 15 मिनट आपने लगा दिया, बेवजह 15 मिनट आपका खराब हो गया। इसलिए जब आप किसी गलत सवाल से उलझ जाओगे, ठीक है, जिसे आपको लगता है कि हाँ बन जाए, कर लेंगे, लेकिन आपको पहली बार में नहीं आया, तो जो पहली बार में नहीं आया तो उसे दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है, उसे अंत में देखा जाएगा। तो पहले उन्हीं सवालों को करना है जो सवाल आपको लगता है कि 100% बढ़िया से आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, सबसे पहले अच्छा रफ्कार को बाईं ओर करेंगे। देखो ये तो बाईं ओर कर लो या तो सबसे पीछे कर लो। देखो इसे मान लीजिए ये आपका पेपर है, ये कॉपी का पेपर, कॉपी का एक पेज है, ठीक है। यहाँ आप बढ़िया बढ़िया लिखते चले आ रहे हैं, SN बराबर ये, यहीं पर तुमने 2 × 3 लिख दिया, काटा पीटी मचा दिया, इसको ऐसे से कर दिए, तो ये अच्छा नहीं लगता ना। तो इसके लिए क्या करना, बाईं ओर आप एक बायां वाला पेज क्या करेंगे, ले लेंगे, यहाँ पर आप काटा पीटी कर, इसको काट के इसे रफ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे रफ कार्य, काम खत्म, ठीक है। इस तरह करेंगे तो आपका ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। अच्छा इसे मिटा देते हैं, ठीक। रफ कार्य हमेशा कहाँ करेंगे, बाईं ओर करेंगे, ठीक है। अच्छा अब अंत समय में आप क्या करेंगे, क्या, ठीक है, फार्मूला, ठीक है, जितने भी फार्मूले हैं, ठीक, फार्मूला सारे के सारे फार्मूला एक बार आप देख लेंगे। फार्मूला देखने से फायदा क्या होगा, देखो फार्मूला देखने से फायदा ये होगा, जैसे मान लीजिए कोई सवाल है, आपको पता है कि इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, आपको ये पता है, लेकिन वो सवाल आप हल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने फार्मूला केवल लिख दिया, अगर केवल आपने फार्मूला लिख दिया, तो फार्मूले का एग्जामिनर आपको 1 से 2 नंबर तक दे सकता है, ठीक है, फ्री में मिल जाएगा आपको, 1 से 2 नंबर आपको फ्री मिल गया, केवल फार्मूला लिखने की वजह से, कि बच्चा ने फार्मूला लिखा है, कम से कम 1 नंबर इसे मिलना चाहिए, और 2 भी दे सकते हैं कई किलो, है ना। अच्छा आगे क्या करेंगे, अच्छा अगर आपने नोट्स बनाई है या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, तो उसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, जितने भी हैं, बड़े वाले से लेकर छोटे वाले तक, ठीक है, सारे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न एक बार देख लें। देखने का मतलब है कि एक बार नजरों के सामने जाएंगे, पता चलेगा ये नहीं कर पा रहे तो इसको तुरंत लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा लास्ट में एक चीज और देखो, सवालों की जो यूनिट होती है, जैसे मान लीजिए आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो भी यूनिट आएगी वो स्क्वायर में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप आयतन निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आना चाहिए। अगर आप सब कुछ बढ़िया करते हैं लेकिन इसे नहीं लिखते लास्ट में, ठीक है, तो आपका आधा नंबर कट जाता है, यह बात ध्यान रखिएगा, ये बात, ठीक है। अगर आप यूनिट केवल नहीं लिखेंगे, केवल यूनिट नहीं लिखेंगे, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एज का सवाल लगाया, उत्तर निकल कर आया 12 वर्ष, कितना निकल कर आया 12, आपने केवल 12 लिख के छोड़ दिया, आपको तो वर्ष से मतलब ही नहीं है, आपको ऐसे 12 लिख के ऐसे आंसर डाल दिया, तो ये सवाल बिल्कुल सही है, उत्तर भी सही आया, लेकिन आपका आधा नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा क्योंकि आपने 12 के आगे वर्ष नहीं लिखा, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि आपको यूनिट भी लिखनी है, ठीक है, जैसे दूरी वाला सूत्र लगाते हैं तो आपको इकाई मात्रक लिखना होता है, ठीक है, इस तरह से, है ना। कोई प्रश्न छोड़े ना, इसका क्या मतलब, देखो मैथ में भी आपको स्टेप का नंबर मिलता है। स्टेप का मतलब क्या हुआ, देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, मान लीजिए ये कोई प्रश्न है, ठीक, ये कोई प्रश्न है, ठीक, ये प्रश्न है, ठीक, सपोज करिए कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर आप इस सवाल को यहाँ लिख देंगे, एक लाइन यहाँ लिख दिए, एक लाइन यहाँ लिख दिए, भले आप उत्तर नहीं निकाल पाए, भले आप फाइनली उत्तर नहीं निकाल पाए, लेकिन आपने 2 लाइन सही कर दिया, 2 लाइन आपने सही कर दिया, ठीक है। जब आपने 2 लाइन सही कर दिया ना, तो आपको मान लीजिए सवाल 6 नंबर का है, 6 नंबर में से आपको करीब करीब 1 से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर आपको फ्री का मिल जाएगा, ठीक है। तो छोड़ने से अच्छा है कि आप क्या करेंगे, स्टेप का नंबर मिलता है, तो आप त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा सवाल आ गया तो आप कुछ तो कर पाओगे, 3-4 लाइन करो, उसके बाद छोड़ देना, छोड़ना है तो, है ना। लेकिन 3-4 लाइन करके छोड़ोगे तो उससे एग्जामिनर को हो सकता है कि 2-3 नंबर, 1-2 नंबर या 2-3 नंबर, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा आपने
एकदम लास्ट में जाकर हार मान लिया, मान लीजिए क्वेश्चन आंसर आने ही वाला था, आपने एक दो स्टेप ऊपर हार मान लिया तो आपको 3 नंबर भी दे सकता है। ठीक है, तो स्टेप का नंबर यूपी बोर्ड में भी मिलता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक, अब पीछे आते हैं। देख, कोई प्रश्न छोड़े, अच्छा प्रश्न नहीं आता, अगर नहीं आ रहा है प्रश्न तब भी हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करेंगे, जिससे क्या होगा एग्जामिनर के पेन चले तो एक आध नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, इस टाइप के सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं, अगर आप इतने टाइप के सवाल कर लेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में और कुछ बता देंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये समझिए, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि में से एक सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 में से एक कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 4 नंबर आपका यहां से फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन 3 सवाल में से एक सवाल 100% आता है, और कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है, यानी आपका 4 नंबर यहां से हो गया। ठीक, आप पेपर जब हो जाएगा तब मिलाइएगा। ठीक, नाव में रेलगाड़ी और आयु वाला सवाल, आयु में जैकब वाला सवाल और रेलगाड़ी में, ठीक है, और नाव में जो विपरीत और सामने से नाव आती है वो वाला सवाल, यानी यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, यानी 4 नंबर। और मान लीजिए, ठीक, ताश कंचा गेंद, देखो ये प्रायिकता का सवाल है, प्रायिकता का, यहां से भी 4 नंबर का एक सवाल आता है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब SN AN वाले सवाल में से एक सवाल 2 नंबर का और एक सवाल 4 नंबर का। अच्छा, 4 नंबर का सवाल कैसा आ सकता है? सिद्ध 7 से क्या होता है, 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 16 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, कुछ ऐसा सवाल आता है। 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 16 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 4 नंबर करीब। और मान लीजिए अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 पंचे 20 और 20 तो कितना हो गया? 22 नंबर आपके यहाँ से हो गए। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, 22 नंबर यहाँ से हो गए। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो यहाँ से 5 से 7, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो करीब 15 प्लस, अगर आपने पढ़ा है तो 15 प्लस, अगर 22 और 15 भी जोड़ोगे, ठीक है, अगर 22 और 15 चलो छोड़ो, अब 20 कर लो, इसे 15, 35 नंबर आपके यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, हम एक वीडियो आपके लिए और लाएंगे, वहां पे हम आपको सवाल बता देंगे कि ये सवाल हैं, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, ये इतने कर लो, आपके 40-50 नंबर कहीं नहीं गए। लेकिन अगर ये वीडियो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो, अगर इस वीडियो पर कम से कम 5000 लोग देखते हैं इस वीडियो को, अगर इस वीडियो को 5000 लोग देखते हैं और लाइक करते हैं, तब अगली वीडियो जो होगी धमाकेदार होगी, मैथ की पूरी धज्जियां उड़ा देंगे। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।